Now, students, our next topic is dispersal of seeds. If plants grow too close to each other, they will not get enough space, air, water, mineral and sunlight. यदि प्लांट पास पास ग्रो हो रहा है तो उनके बीच में न तो स्पेस प्रॉपरली रहेगी, न तो करेक्ट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर, मिनरल, सनलाइट कुछ भी नहीं मिलेगा। अंडर दिस कंडीशन दे कैन नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। यदि इन कंडीशंस में प्लांट ग्रो हो रहा है तो वो हेल्दी प्लांट नहीं रहेगा। सिंस अ प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, नेचर हैज प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ स्कैटरिंग द सीड्स फार एंड वाइड टू डेट क्राउडिंग इज रिड्यूस। यदि लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, ठीक है, तो नेचर एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाती है कि उसका जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो एक साथ एक प्लेस पर ग्रो नहीं हो, ठीक है, वो डिफरेंट प्लेसेस पे जाकर ग्रो हो, ठीक है। दिस scattering of seeds away from the parent plant is called seed dispersal। ठीक है, सीड डिस्पर्सल क्या है? जो सीड्स हैं फ्रूट्स है प्लांट के, ठीक है, वो अलग अलग प्लेसेस पे जाकर ग्रो हो, ठीक है, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। जो प्लांट से सीड्स और फ्रूट्स निकल रहे हैं वो दूसरी जगह पर जाकर ग्रो हो, यही क्या है? सीड डिस्पर्सल। Fruits and seeds are scattered with the help of wind, water, animal and explosion of fruits, wind, ठीक है। जो फ्रूट और सीड्स स्कैटर्ड इजीली विद द हेल्प ऑफ विंड, ठीक है, विंड के थ्रू भी स्कैटर्ड हो सकते हैं, वाटर के थ्रू, एनिमल के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू फ्रूट्स और सीड्स स्कैटर्ड हो सकते हैं, मतलब कि उनका एक्सपांशन हो सकता है, फैल सकते हैं ये, ठीक है, फ्रॉम जो पेरेंट प्लांट से कहीं दूर जाकर विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, एनिमल, ठीक है, और एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, इन सब की हेल्प से उनका स्कैटर्ड हो सकता है। विंड, वाटर एंड एनिमल्स आर कॉल्ड द एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। ठीक है, जो विंड, वाटर और एनिमल्स ये क्या कहलाते हैं? एजेंट्स ऑफ द डिस्पर्जल। ठीक है, फैलाव के लिए दीज आर द एजेंट्स। नाउ विंड डिस्पर्जल। अब विंड के थ्रू सीड्स का कैसे डिस्पर्जल होता है? Seeds that are scattered by wind are usually small and light। जो सीड्स हैं वो स्कैटर्ड विंड के थ्रू हो रहे हैं तो वो सब छोटे रहते हैं साइज में और बहुत ही हल्के रहते हैं, तो वो इजीली विंड के थ्रू स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं। डेंडिलियन एंड कॉटन सीड्स हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम। ठीक है, जो डेंडिलियन है, कॉटन सीड्स हैं, ठीक है, दे आर लॉन्ग और फाइन हेयर, ठीक है, तो दिस मैक्स इट इजी फॉर द विंड टू कैरी द सीड्स अवे। ठीक है, इसी के कारण जो विंड्स हैं वो सीड्स को इजीली कैरी कर लेते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। सम सीड्स सच एस मैपल एंड डम स्टिक्स हैव विंग्स अटैच्ड टू देम। जैसे कोई से सीड्स हैं, कुछ सीड्स, मैपल हो गया, ड्रम स्टिक्स हो गया, हैव विंग्स, ठीक है, उनमें विंग्स अटैच होते हैं, दे हेल्प विच हेल्प देम फ्लोट इन एयर, और उनकी मदद करता है एयर में फ्लो होने के लिए, जो विंग्स होते हैं, ठीक है, तो इजीली वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक स्कैटर्ड हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, डिस्पर्जल हो जाएंगे, ठीक है, डिस्पर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इजीली फैल सकते हैं वो। नाउ वाटर डिस्पर्जल। Seeds of plants that grow in or near flowing water may be dispersed by water। यदि प्लांट ग्रो हो रहा है पानी के आसपास, ठीक है, तो उसके जो सीड्स हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है, बहते हुए पानी के थ्रू वो डिस्पर्स हो जाएंगे बाय वाटर। These plants have fruits and seeds that can float in water। ठीक है, इस प्लांट्स के जितने भी फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, वो इजीली बह जाएंगे पानी के थ्रू, तो ये डिस्पर्जल हो जाएगा इसका, सीड्स का, वाटर के थ्रू।
फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली, लोटस, कोकोनट। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वाटर लिली प्लांट, लोटस प्लांट, कोकोनट प्लांट। ठीक है, द कोकोनट fruit has air trapped in between its husk. This makes it light and easier. ठीक है, जो कोकोनट फ्रूट का सीड्स है, ठीक है, वो इजीली वाटर में बह जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो हल्का रहता है, लाइट इन वेट। वाटर कैरीज दिस फ्रूट्स एंड सीड्स टू फार ऑफ प्लेसेस। ठीक है, वाटर इनको कैरी कर कर बहुत दूर तक ले जाएगा, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल डिस्पर्सल। We enjoy eating fleshy fruits such as mango, papaya, cherry and guava. After eating we threw the seeds away. ठीक है, हम जनरली फ्रूट्स ईट करते हैं, मैंगो, पपाया, चेरी एंड गवावा। खाने के बाद ये हम फेंक देते हैं इनके सीड्स को। ठीक है, दिस इज वन वे ऑफ हेल्पिंग प्लांट्स टू डिस्पर्स देयर सीड्स। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है डिस्पर्सल का, सीड्स का। बर्ड्स एंड एनिमल्स आल्सो ईट सीड्स अलोंग विथ फ्रूट्स। ठीक है, जो बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, वो जो फ्रूट तो ईट कर रहे हैं उसके साथ उसके सीड्स भी ईट कर जाते हैं। ठीक है, खा लेते हैं। दिस द सीड्स ऑफ स्मॉल एंड हार्ड एंड कैन नॉट आउट द बॉडी एज वेस्ट। ठीक है, वो सीड्स थोड़े हार्ड रहते हैं, जैसे गवावा का सीड हो गया। ठीक है, उसको हार्ड रहते हैं तो वो इजीली ग्रो हो जाते हैं, जो come out by the body weights, they easily grow. Seeds of guava and berries are dispersed in this way. ठीक है, जो सीड्स हो गए गवावास के, बेरीज के, ये इस तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं। सम सीड्स हैव स्टिफ हेयर, स्पाइंस और हुक्स। कुछ सीड्स में स्टिफ हेयर, स्पाइंस और हुक्स रहते हैं। दिस enable the seeds to stick over clothes or bodies of animals and carried long distances। ठीक है, जिससे वो हमारे क्लोथ्स, कपड़ों में, ठीक है, स्टिक चिपक जाते हैं, कुछ वो एनिमल्स की बॉडीज पर चिपक जाते हैं और बहुत डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरी जगह पर चले जाते हैं। सम फ्रूट्स टू हैव स्पेशल हुक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ फ्रूट्स में स्पेशल हुक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिससे वो एनिमल्स की स्किन पर चिपक करते हुए बहुत दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस कैरी कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत दूर तक वो जाकर डिस्पर्स हो जाते हैं। नाउ एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स ऑफ द प्लांट सच एज balsam, पी, geranium and touch me not burst open or explode when they are dry, scattering the seeds away from the mother plant। जैसे प्लांट्स के फ्रूट्स हो गया, बाल्सम का, पी का, जेरेनियम। ठीक है, ये इजीली ब्रस्ट हो जाते हैं, जब ये सूख जाते हैं तो इजीली ब्रस्ट हो जाते हैं, एक्सप्लॉइड हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो सीड्स रहता है, ठीक है, वो स्कैटर्ड हो जाता है फ्रॉम द मदर प्लांट। ठीक है, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप्स। Crops are plants that are grown in field to provide food and other useful things to us। ठीक है, क्रॉप्स क्या जनरली एक प्लांट होता है, वो जो हम फील्ड्स में उगाते हैं, ये हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स प्रोवाइड करवाता है, फूड प्रोवाइड करवाता है। क्रॉप्स कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स भी होते हैं। जैसे फर्स्ट है फूड क्रॉप्स। ठीक है, फूड क्रॉप्स क्या है, जैसे राइस हो गया, मैज, वीट, ठीक है, चावल, ठीक है, मक्का और वीट, गेहूं, these are the food crops। fiber crops such as jute or hemp, ठीक है, these are fiber crops। oil producing crops such as peanut, mustard, linseed, ठीक है, इनसे हमें ऑयल मिलता है, इन क्रॉप से, पीनट से, मस्टर्ड से, लिंसीड से। these are the oil producing crops। now all crops needs water, sunshine, air and good soil। ठीक है, सभी क्रॉप्स को
वाटर की ज़रूरत होगी, सनशाइन की, सनलाइट की, एयर की, ठीक है, और गुड टाइप ऑफ सॉइल की। हाउएवर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स जनरली ग्रो करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल वीट ग्रोस वेल इन कोल्ड वेदर, ठीक है, जो गेहूं होते हैं वो अच्छे से ग्रो होंगे कौन से कोल्ड वेदर में, जितना ठंड रहेगी उतने अच्छे गेहूं ग्रो होते हैं। वाइल राइस ग्रो वेल इन हॉट वेदर, जैसे चावल हो गया वो अच्छे से ग्रो कौन से सीजन में, हॉट वेदर में। बाजरा रिक्वायर्स लेस वाटर एंड ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, ठीक है, जो बाजरा हो गया वो बहुत कम मात्रा में लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड करता है एंड सैंडी जो सॉइल रहती है उसमें इजीली ग्रो हो जाता है। बट राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर्स एंड ग्रो वेल इन क्ले सॉइल, ठीक है, बट जो राइस हो गया, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा पानी लगता है, रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वाटर एंड ग्रो वेल्स इन क्ले सॉइल, ठीक है, और अच्छे से ग्रो होगा क्ले सॉइल में। टी एंड कॉफ़ी ग्रो बेस्ट इन फील्ड्स वेयर वाटर इज नॉट अलाउड टू कलेक्ट, ठीक है, जो टी हो गया कॉफ़ी हो गया वो इजीली ग्रो फील्ड कौन सी हिली एरियाज में ज़्यादा ग्रो होते हैं, टी और कॉफ़ी, जहाँ पर अधिक से अधिक पानी नहीं रहता है। डेट इज़ वाई दे ग्रो वेल इन हिली स्लोप्स ऑफ आसाम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरीज, ठीक है, जो नीलगिरी है, आसाम है, दार्जिलिंग है, दीज आर द हिली स्लोप्स, ठीक है, जहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं रहता, तो वहाँ पर जो टी है कॉफ़ी है इजीली ग्रो हो जाता है। इन इंडिया वी हैव टू क्रॉप सीजन्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, जनरली इंडिया में दो क्रॉप के सीजन होते हैं, एक समर क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स, दी टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। समर क्रॉप्स, समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, जो समर क्रॉप्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, खरीफ क्रॉप्स, जैसे राइस, मिलेट, मैज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, हेम्प एंड पीनट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप्स डेट वेल ग्रो इन समर, ठीक है, ये जो जितने भी क्रॉप्स हैं, राइस, मिलेट, मैज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट, हेम्प, पीनट, ये सब इजीली ग्रो हो जाते हैं समर सीजन में, और ये कहलाते हैं खरीफ क्रॉप्स। ऑनियन, पंपकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पाइनच, टोमेटो, गार्लिक एंड gourd are examples of kharif vegetables, ठीक है, these are the examples of vegetables in summer season। and mango, melon, lychee, plum, apricot and peach are examples of kharif fruits। और जो मैंगो हो गया, मेलन, लीची, प्लम, एप्रिकॉट एंड पीच, ये सब किसके एग्जाम्पल है, खरीफ फ्रूट्स के। नाउ विंटर क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, जो विंटर क्रॉप्स क्या कहलाते हैं, रबी क्रॉप्स। वीट, बार्ली, ग्राम एंड मस्टर्ड आर एग्जांपल ऑफ क्रॉप्स दैट ग्रो वेल इन विंटर, ठीक है, ये जो वीट हो गया, बार्ली, ग्राम, मस्टर्ड, ठीक है, ये इजीली ग्रो होता है विंटर सीजन में, ये क्या कहलाते हैं, रबी क्रॉप्स। cauliflower, carrot, radish, turnip, peas and beans are example of rabi crops, ठीक है, these are all example of rabi vegetables, जैसे cauliflower हो गया, carrot, radish, these are the rabi vegetables that grows in winter season। of apple, banana, pomegranate and berry are example of rabi fruits, ये सारे examples हैं रबी फ्रूट्स के। टू ग्रो गुड क्रॉप्स, ठीक है, टू ग्रो हेल्थी क्रॉप्स एंड गेट गुड yield फ्रॉम देम, फार्मर हैव टू कीप द फॉलोइंग इन माइंड, ठीक है, देखो अच्छे से यदि हमें ग्रो करना है क्रॉप को, ठीक है, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना जरूरी होती है। फर्स्ट है द सॉइल शुड बी सूटेड टू काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोन, ठीक है, हम किस प्रकार की सॉइल में कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। एंड शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटिंग बाय प्लोइंग, ठीक है, और अच्छे से उसे प्लांट करने की भी ज़रूरत होती है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर शुड बी एडेड टू द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल, ठीक है,
हमें समय समय पर उसमें मैन्योर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते रहना चाहिए, ठीक है, उसको उपजाऊ बनाने के लिए सॉइल को। गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी शोन, अच्छी क्वालिटी के सीड्स ही शो करने चाहिए, ठीक है, लगाने चाहिए हमें। शुड क्रॉप्स शुड बी इरिगेटेड एट द राइट टाइम, ठीक है, उसमें जो क्रॉप्स हैं उसमें सही समय पर पानी देना चाहिए। क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिजीज इंसेक्ट्स बर्ड एंड स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, जो क्रॉप्स है उसे प्रोटेक्ट करके भी रहना चाहिए, जैसे कोई सी डिजीज हो गई, इंसेक्ट्स वगैरह, बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स, ठीक है, इन सब चीज़ों से उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए क्रॉप्स को। Insecticides and pesticides should be spread to get rid of insects and pests like grasshopper, locust and plant lice that damage crops, ठीक है, समय समय पर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते रहना चाहिए इंसेक्ट्स और पेस्ट से बचाने के लिए, जैसे ग्रासहोफर, ठीक है, इन सब से बचाने के लिए क्रॉप्स के हमें इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना चाहिए ना। Herbivores such as cow and buffalo should not be allowed to enter the field. Field should be properly fenced, ठीक है, जैसे बफेलो हो गया, काउस हो गया, ठीक है, इनको अंदर नहीं एंटर करने देना चाहिए फील्ड्स में, ठीक है, चारों तरफ से फेंस कर देना चाहिए ताकि वो हमारी जो क्रॉप है उसे ईट ना कर सके। अनवांटेड प्लांट्स compete with the crops of for nutrients and thus should be removed, ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स हो गए, ठीक है, जो घास वगैरह उगाती है क्रॉप्स के बीच में, उसे रिमूव कर देना चाहिए। द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, पेस्ट एंड स्मॉल एनिमल्स सच एस रैट्स एंड स्क्वायरल्स, ठीक है, जब क्रॉप्स हम काटते हैं, ठीक है, उसके बाद हमें उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए मॉइस्चर से, स्मॉल एनिमल्स जैसे चूहों और गिलहरी वगैरह से। दे शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई और इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, हमें उसे जो ड्राई कंटेनर्स रहते हैं सूखे, उस प्लेस पर स्टोर करके रखना चाहिए, और एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर नहीं जा पाए। Moisture can spoil the harvested crop by allowing growth of fungi and bacteria, ठीक है, यदि उसमें मॉइस्चर चले जाएगा तो वहाँ पर फंगस बैक्टीरिया इजीली कैप्चर हो जाएंगे, ठीक है, तो उससे हमें इसे बचा कर रखना चाहिए मॉइस्चर से। ओके।